नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों सफाई और आधारभूत ढांचे को सुधारने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। जिला प्रशासन ने शहर की खराब सड़कों और नालों की स्थिति को देखते हुए एक व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। यह अभियान विशेष रूप से मानसून से पहले शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। इतना ही नहीं, इस अभियान की कमान स्वयं जिला कलेक्टर टी नडावी ने संभाली है। उनकी निगरानी में पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष टीम गठित की, जिसमें तीन ट्रेनी IAS अधिकारी भी शामिल हैं। सभी अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ताकि काम की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समय पर पूरी हो सके। इसके अलावा नगर परिषद की टीमें हर सुबह 5 बजे से नालों की सफाई का कार्य भी शुरू कर रही है। शहर के सभी प्रमुख और व्यस्त इलाकों में नालों को गाद निकालने, अवरोध हटाने और बहाव को सुचारू बनाने का कार्य भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। खुर्शीद ने माना कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में प्रगति देखने को मिली है। उनके इस बयान की केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रशंसा की है, जबकि साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि लोग खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसे मुद्दों पर बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी, जिसका एक बड़ा कारण संविधान का अनुच्छेद 370 था। उन्होंने पूछा, इस अनुच्छेद और सरकार की उस समय की सोच से यह संदेश जाता था कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अलग है, लेकिन अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है और इसके बाद वहाँ एक सकारात्मक माहौल भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, खुर्शीद ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में 65% से अधिक मतदान हुआ, जो इस क्षेत्र में लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सलमान खुर्शीद के बयान को सच्चाई की स्वीकृति करार दिया और कहा कि यह एक स्वागत योग्य बयान है। पीसांगन थाना क्षेत्र के नागेलाव गांव में रात करीब 3 बजे एक हार्डकोर बदमाश ने एक महिला तीजी देवी पर चाकू से हमला कर दिया और उसके जेवरात लूटने का प्रयास भी किया। महिला के शोर मचाने पर बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। शोर सुनकर महिला का बेटा नोरतमल गुर्जर जाग गया और बिना अपनी जान की परवाह किए भागते हुए बदमाश को पकड़ लिया और शोर मचाए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बदमाश को एक खंभे से बांधकर पुलिस के आने तक उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी कराया। घायल महिला का भी इलाज कराया गया। तो वहीं पीड़ित बेटे नोरतमल गुर्जर की शिकायत पर पीसांगन थाने में धारा 309 के तहत मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया बदमाश भीलवाड़ा जिले के बड़लिया लास थाना क्षेत्र के आमा गांव का है। देवीलाल भूगड़ा पुत्र लक्ष्मण नारू कालवेलिया है, जो एक हार्डकोर अपराधी है। उसके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में लूट, हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 27 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस इस घटना को लेकर अलर्ट मोड पर है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदमाश अकेला आया था या उसके साथ और भी कई लोग। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रमोशन दे दिया गया, जिसकी मृत्यु 6 साल पहले वर्ष 2020 में हो चुकी है। यह मामला अब स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का उदाहरण बनकर सामने आया है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय जयपुर द्वारा हाल ही में 64 महिलाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की सूची भी जारी की गई है। तो वहीं सूची में पोन्नम्मा देवी नाम की महिला का नाम भी शामिल है। इसके अलावा प्रमोशन लिस्ट में उन्हें महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पर पदोन्नत किया गया है। लिस्ट में उनका नाम 15वें स्थान पर है, जो नीचे से दूसरा नंबर है। जानकारी के अनुसार पोन्नम्मा देवी केरल की रहने वाली है और डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में करीब 2 से 3 साल तक सेवा देने के बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि उनका कोई निकट परिजन नहीं था, इसलिए अस्पताल के स्टाफ ने उनका अंतिम संस्कार करवाया था। स्वास्थ्य विभाग ने इस लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं कि विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि अलग अलग सेक्शन और डाटा अपडेट न होने के कारण इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। कई बार मृत्यु या सेवा विलोपन की जानकारी उच्च स्तर तक समय पर नहीं पहुंचती, जिससे रूटीन प्रक्रिया में ऐसे नाम प्रमोशन सूची में आ जाते हैं। जयपुर में लगातार मिल रही बम धमकी की घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं शनिवार को शहर के व्यस्त 22 गोदाम चौराहे पर स्थित होटल हॉलीडे इन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उस वक्त होटल में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म एक निजी कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसे ही पुलिस को धमकी की सूचना मिली, तुरंत होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मंत्री को सुरक्षित स्थान पर भी ले जाया गया और बम निरोधक ATS और डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। यह धमकी ऐसे समय पर आई जब शुक्रवार सुबह भी 2 कोट
मेट्रो कोर्ट और फैमिली कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। तो वहीं ईमेल में भेजने वाले ने खुद को एक पूर्व नक्सली बताया था और शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक धमाका करने की चेतावनी भी दी। इससे पहले भी 8, 12 और 13 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम और जयपुर मेट्रो को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि इन सभी धमकियों की गहन जांच के बावजूद कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अब इन धमकियों को एक संगठित साजिश के तौर पर लेकर मेल की ट्रेसिंग और साइबर जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में दिव्यांगता और मानवता के क्षेत्र में 4 दशक से सेवा कार्य कर रहे नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पदाश्री कैलाश चंद अग्रवाल मानव को लक्ष्मीपंत सिंघानिया IAF लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में प्रदान किया गया। तो वहीं दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उन्होंने अपने कार्य कर कमलों से स्मृति चिन्ह कर और सम्मान पत्र भेंट किया। तो वहीं संस्थान की ओर से अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। इतना ही नहीं, सम्मान ग्रहण करते हुए प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान हमारे गुरुदेव कैलाश मानव की सेवा मार्ग की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। यह लाखों दिव्यांगजनों की आशाओं का सम्मान भी है और संस्थान के लिए गर्व का विषय भी है। समारोह में जेके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भरत हरि सिंघानिया, वाइस प्रेसिडेंट रघुपति सिंघानिया, पुरस्कार जूरी चेयरमैन और IIAM लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर MP गुप्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का दौर जारी है। सीकर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे के बीच कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके अलावा मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि रविवार को यह संख्या बढ़कर 17 जिलों तक पहुंच सकती है। विभाग ने चेताया कि आगामी दिनों में लोगों का तेज हवाओं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। तो वहीं 2 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके चलते 2 से 4 जून तक राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां भी तेज हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई जा रही है। और तापमान की बात करें तो जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 42.4, बीकानेर में 42.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री तापमान रहा। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, सीकर, उदयपुर जैसे कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। कोटा के थेगड़ा रोग इलाके में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक 4 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद रही। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 5 चोर एक वैन में सवार होकर आते हैं और बेहद बेखौफ अंदाज में बिना किसी औजार की दुकानों के शटर की हाथों से ही उठाकर भीतर घुस जाते हैं। महज कुछ ही मिनटों में यह बदमाश 4 दुकानों, रिपेयर की दुकान, हार्डवेयर शॉप, मेडिकल स्टोर और एक अन्य प्रतिष्ठान में सेंधमारी कर नकदी और अन्य सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। बदमाशों की लाइव तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। हालांकि चोर ज्यादा माल ले जाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी बेखौफ हरकतों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं चोरी की दुकानें कुछ स्थानीय लोगों के जाग जाने और शोर मचाने पर चोर मौके से फरार भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अजमेर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य शहरवासियों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देना था। रैली को डिप्टी CMHO डॉक्टर हरीश आडवाणी ने PMO कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रैली के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने नारी पोस्टर और बैनरों के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि तंबाकू का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक नुकसान का कारण भी बनता है। तो वहीं रैली में शामिल प्रतिभागियों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ और समाज को इससे मुक्त कराने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लिया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कई प्रमुख स्थानों पर रुकी, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने आमजन की तंबाकू से होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और दांतों की समस्याएं और श्वसन संबंधी रोगों के बारे में जानकारी दी। अजमेर की ऐतिहासिक ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर चल रहे मंदिर विवाद मामले में आज एक बार फिर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि दरगाह परिसर में पूर्व में
संकट मोचन से मंदिर स्थित था और आज की सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से अदालत में अपना जवाब भी पेश किया जाएगा। इससे पहले 19 अप्रैल को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसमें दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कहा गया था कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए बिना यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से मंदिर होने के 3 प्रमुख आधार भी बताए गए, जिसमें दरवाजों की नक्काशी, ऊपरी संरचना में मंदिर जैसे अवशेष और जल स्रोतों की मौजूदगी जो प्राचीन शिव मंदिरों की पहचान मानी जाती है। तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का हवाला देते हुए दावा किया कि ऐतिहासिक रूप से इस स्थान पर मंदिर था और इस मामले में दरगाह कमेटी ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान से जुड़ा मामला बताया, जबकि अदालत ने एएसआई को भी नोटिस जारी किया। अब अदालत में मुख्य बहस इस बात पर हो रही है कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।